आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ZN स्टैनिंग प्रोसीजर एंड यूजेस। चूँकि ये टॉपिक हमने पहले से स्टार्ट किया है, इस टॉपिक में हमने जमजा स्टैनिंग और ग्राम स्टैनिंग इसका जो प्रोसीजर होता है, जो यूजेस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसको मैंने अपलोड भी किया है अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिक्स लेक्चर में। तो आप इस प्रोसीजर को मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ZN स्टैनिंग प्रोसीजर एंड यूजेस। तो दोस्तों, ZN स्टैनिंग बेसिकली क्या होता है? ZN स्टैनिंग को हम AFB स्टैनिंग भी कहते हैं। इस स्टेन के ज़रिए हम उस बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं जो वो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, एसिड फास्ट होते हैं। तो इसी वजह से हम ये स्टेन जो है उस बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं जो वो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं हो सकते। एक बैक्टीरिया जो है मैं का नाम जो है वो आपको बताना चाहूँगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है। ठीक है, मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो टीबी होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने के लिए हम जो है स्टेन यूज़ करते हैं। तो स्टेनिंग ही के ज़रिए वो बैक्टीरिया हमें विजुअलाइज होती है। तो इसको स्टेन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? ZN स्टेनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया बहुत है जिसको स्टेन करने के लिए हम ZN स्टेनिंग यूज़ करते हैं। तो एक तो हम पढ़ेंगे प्रोसीजर के बारे में। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है काउंटिंग प्रोसीजर, कि जब भी हम स्लैट को स्टेन करते हैं उसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की काउंटिंग करते हैं। तो हम कैसे काउंटिंग करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और कैसे जो है हम इसको वो रिजल्ट में पुट करके वो पेशेंट को देते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंटिंग, क्योंकि काउंटिंग जो है वो बहुत इफेक्ट करता है। सही है, तो इस टॉपिक में हम ये दोनों पढ़ेंगे। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ज़ेन-नेल्सन स्टेनिंग। द टेक्निक इज़ यूज टू स्टेन माइकोबैक्टीरियम एंड नोकार्डिया स्पीशीज। तो ज़ेन-नेल्सन स्टेनिंग को हम AFB स्टेनिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया के जो स्पीशीज़ है इस बैक्टीरिया को हम स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, नोकार्डिया स्पीशीज़ जो हैं, ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं हो जाते। तो इसी की वजह से इस बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? ज़ेन-नेल्सन स्टेनिंग यूज़ करते हैं। Mycobacteria when stained with carbamazepine resist decolorization by acid while other bacteria get decolorized। जब भी हम माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करते हैं कार्बोफोसिन से। अब कार्बोफोसिन क्या है? कार्बोफोसिन जो है एक स्पेसिफिक केमिकल है जिसको हम ज़ेन-नेल्सन स्टेनिंग में भी यूज़ करते हैं और ग्राम स्टेनिंग में भी हम यूज़ करते हैं। ये केमिकल जो है हम बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं, को स्टेन करते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया जो है इजीली डीकलराइज होते हैं। लेकिन जो माइकोबैक्टीरिया है ये इस कार्बोफोसिन से डीकलराइज नहीं हो जाते। इसके डीकलराइजेशन हम एसिड के जरिए करते हैं। और जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जैसा कि कुकाई, स्टेप आरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, नमूनिया वगैरह, ये बैक्टीरिया जो है इजीली डीकलराइज होते हैं कार्बोफोसिन से। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ये कार्बोफोसिन से डीकलराइज नहीं होते, रेसिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एसिड यूज़ करते हैं। हेंस दीज आर कॉल्ड एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो इसी की वजह से इस बैक्टीरिया को कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया और एसिड फास्ट बेसिलाई और एसिड फास्ट बेसिलस, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स कार्बोफोसिन, एसिड अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड 20%, इथाइल अल्कोहल 95% एंड मिथाइलिन ब्लू। तो ये जो है रिएजेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं ज़ेन-नेल्सन स्टेनिंग करने के लिए। मतलब ये कि ये रिएजेंट्स होते हैं, ये केमिकल होते हैं जो ये हम यूज़ करते हैं इस बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। ठीक है, कार्बोफोसिन, एसिड अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइलिन ब्लू। ये आप देख सकते हैं, ये ZN स्टेनिंग के रिएजेंट्स है। सही है। अच्छा, प्रोसीजर।
फिक्स स्मेयर बाय रेपिडली पासिंग ओवर फ्लेम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मेयर बनाते हैं। तो स्मेयर हम किससे बनाते हैं, तो जेडन स्टैनिंग करने के लिए हम पेशेंट से ब्लड नहीं लेते, हम पेशेंट से क्या लेते हैं, स्पूटम लेते हैं, ठीक है। उससे हम बलगम लेते हैं, उस बलगम को जो है हम साफ स्लैट के ऊपर लगाते हैं, स्मेयर बनाते हैं और फिर उसको हम फिक्स करते हैं फ्लेम के ज़रिए से, मतलब स्लैट को फ्लेम के ज़रिए वो फिक्सेशन उसकी कराते हैं। कवर विथ फिल्टर कार्बोफोर्सिन एंड हीट अंटिल स्टीम राइजेस। जब भी हम स्लैट को फिक्स कर देते हैं फ्लेम के जरिए से, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप याद रखिए कि इस टेस्ट को करने के लिए हम पेशेंट से ब्लड नहीं लेते, हम लेते हैं स्पूटम, मतलब हम बलगम लेते हैं, बलगम से वो स्लाइड बनाते हैं। तो जब भी हम स्लाइड बनाते हैं उसको हम फिक्स करते हैं फ्लेम के ज़रिए से। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, कवर विथ फिल्टर्ड कार्बोफोर्सिन एंड हीट अंटिल स्टीम राइजेस। फिर इस स्पूटम के ऊपर हम एक केमिकल डालेंगे जिसको हम कहते हैं कार्बोफोर्सिन, ठीक है, वो डालेंगे और इसको अब हम क्या देंगे, हीट देंगे। हीट उसको हम दर्जे हरारत देंगे और उस हद तक देंगे जब तक कि इससे स्टीमिंग वो स्टार्ट ना हो जाए। मतलब ये कि हम डालेंगे कार्बोफोर्सिन इस स्पूटम के ऊपर और नीचे से उसको हम क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है। स्पिरिट लैम्प हम लगाते हैं और उसको हम वो हीट देंगे कार्बोफोर्सिन को जब तक कि ये स्टीमिंग वो ना बन जाए। Allow standing for 5 minutes, heat being applied at interval to keep the stand hard। ये जो है जब भी हम कार्बोफोर्सिन डालते हैं स्लाइड के ऊपर, फिर उसको हम हीट देते हैं। अब ये हीट जो है हम 5 मिनट के लिए देते हैं, ठीक है, इस कार्बोफोर्सिन को। लेकिन हम उस वक्त तक देंगे जब स्टीमिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम हीट को हटाते हैं, ठीक है, स्पिरिट लैम्प को हटाते हैं और 2-3 या 4 सेकंड के बाद दोबारा उसके नीचे रख देते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ये इसी वजह से करते हैं ताकि स्टैंड जो है ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, ठीक है। हम स्टीमिंग को देखते हैं, जब स्टीमिंग वो शुरू हो जाती है तो हम आग को वो जो हीट हम देते हैं, जो स्पिरिट लैम्प हम लगाते हैं, जो फायर हम लगाते हैं, उसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है स्टैंड तो दोबारा उसके नीचे हम ये स्पिरिट लैम्प रख के उसको वो हीट देते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर हम करते हैं 5 मिनट्स के लिए। डू नॉट बॉयल आर अलाउ टू ड्राई, वॉश विथ वाटर। तो हम इसको हीट तो देते हैं लेकिन ये भी कोशिश करते हैं कि ये स्टैंड जो है ये बॉयल ना हो जाए, ठीक है। जब 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम वाटर से वॉश करते हैं। Decolorize with acid alcohol for 2 minutes. The red color of the preparation change to yellowish brown। अब हम क्या करते हैं, जब 5 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो इस स्मेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये हम डालते हैं स्मेयर के ऊपर 2 मिनट्स के लिए। द रेड कलर ऑफ द प्रिपरेशन चेंज टू येलोविश ब्राउन। तो जो ये रेड कलर होता है ये चेंज हो जाता है येलोविश ब्राउन को। जब भी हम इसके ऊपर एसिड डालते हैं 2 मिनट्स के लिए हम छोड़ देते हैं तो ये जो स्मेयर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर से येलोविश ब्राउन को वो चेंज हो जाता है। Wash with distilled water and counter strain with Loeffler's methylene blue for 15 to 20 seconds. Wash and distilled water, dry and examine। जब एसिड के 2 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम स्लाइड को वॉश कर देते हैं और इसके ऊपर जो फाइनल केमिकल होता है लोएफ्लर्स मेथिलीन ब्लू, ये हम स्लाइड के ऊपर डालते हैं 15 से लेकर 20 सेकंड्स के लिए। जब 20 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं तो फिर स्लाइड को हम वॉश करते हैं और उसको ड्राई करके एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। एसिड हम इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो इजीली डीकलराइज हो जाए, क्योंकि जो और बैक्टीरिया होती हैं वो नॉर्मली वो डीकलराइज होते हैं कार्बोफोर्सिन से, लेकिन माइकोबैक्टीरियम जो होती हैं ये इजीली डीकलराइज नहीं होते कार्बोफोर्सिन से। तो इसी की वजह से हम इसके ऊपर एसिड वो डालते हैं 2 मिनट्स के लिए। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं ये जो बिसलाई आपको नज़र आ रही है रेडिश कलर के, ये जो बैक्टीरियाज, ये जो स्ट्रक्चर्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये है एसिड फास्ट बिसलाई। मतलब ये है ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। अब ये है एसिड फास्ट बिसलाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हो सकती है क्योंकि इस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होती है, ठीक है।
अच्छा, रिजल्ट्स, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन रेड अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड। तो जो एसिड फास्ट बेसिलाई होती हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, ये रेड कलर में स्टेन होती हैं और उसका जो बैकग्राउंड होता है स्मेयर का वो ब्लू कलर का होता है। टू रिपोर्ट द रिजल्ट क्वांटिटेटिवली एज बैक्टीरियल इंडेक्स द फॉलोइंग चार्ट इज यूज। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी हम क्वांटिटेटिवली रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट को, तो हम ये चार्ट यूज़ करेंगे और बैक्टीरिया को वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। नंबर पर एंटायर स्मेयर सिग्निफिकेंस, हम स्मेयर जो पूरे स्मेयर को हम देखते हैं और उसी की जो है बैक्टीरिया को हम देखते हैं और काउंटिंग करते हैं और रिजल्ट में वो हम फिर देते हैं। तो कैसे देते हैं, 1 to 2 डाउटफुल रिपीट। जब भी हमें पूरे स्मेयर में, पूरे स्लाइड में हमें 1 या 2 बैक्टीरिया नज़र आ जाती है तो इसको हम रिजल्ट में देते हैं डाउटफुल। तो हम कहते हैं, हम देते हैं रिपीट, कि इस टेस्ट को दोबारा रिपीट किया जाए। ठीक है, अगर पूरे स्मेयर में हमें 1 या 2 बैक्टीरिया नज़र आते हैं तो इसको हम देते हैं डाउटफुल, कहते हैं कि इसको रिपीट करें। 3 to 9 रेयर 1+। अगर हमें पूरे स्मेयर में 3 से लेकर 9 बैक्टीरिया नज़र आते हैं तो इसको हम देते हैं 1+ रेयर। ठीक है, अगर 10 बैक्टीरिया जो हैं पूरे 10 या 10 से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है पूरे स्मेयर में हमें नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो इसको हम देते हैं फ्यू R2+, हम ये देते हैं। मोर देन 1 पर ऑयल इमर्जन फील्ड न्यूमरस 3+। अगर हमें एक ऑयल इमर्जन फील्ड में एक बैक्टीरिया या एक से ज़्यादा बैक्टीरिया नज़र आती है तो इसको हम देते हैं न्यूमरस। जब भी हम स्लाइड को 100 लेंस पे फोकस करते हैं और जो बैकग्राउंड हमें नज़र आता है, जो इमेज हमें नज़र आती है, ठीक है, जो सेल्स हमें नज़र आते हैं उस फील्ड में, इसको हम कहते हैं ऑयल इमर्जन फील्ड। तो जब भी हम एक एरिया को फोकस करते हैं 100 लेंस पे और उसमें अगर हमें 1 से ज़्यादा बैक्टीरिया नज़र आती है तो इसको हम देते हैं न्यूमरस 3+। ये 5 में गलती से लिख चुका हूँ, इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जो है हमारा जो टॉपिक था ज़ेड स्टैनिंग प्रोसीजर, यूजेस एंड काउंटिंग प्रोसीजर, ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।